गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जो लोग ज्वाइन करें, देर आर स्टिल मेनी ज्वाइनिंग इन। सो आज की जो हम जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, या जो जर्नी हम यहाँ से शुरू करेंगे, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ कार्टोमेंसी। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये टिपिकल सा नाम है मैम, ऐसा क्या है इस कोर्स में। सो लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। कार्टोमेंसी एक ऐसी आर्ट है जिससे आप प्लेइंग कार्ड से, यस आई एम राइट, प्लेइंग कार्ड से आप रीडिंग्स कर सकते हैं, आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं प्रिडिक्शन की, हाँ, टाइम बेस्ड प्रिडिक्शंस भी होते हैं कार्टोमेंसी यूज करके। एंड जिन लोगों को लगता है कि टैरो कार्ड्स में बहुत ज्यादा सिंबॉलिक लैंग्वेज है, कलर्स है, नहीं याद रख पाते, 78 कार्ड्स टू मेनी, सो वी मेड इट वेरी सिंपल। प्लेइंग कार्ड्स के चार सिंबल्स हर किसी को याद होते हैं, दैट इज हार्ट्स, क्लब्स, स्पेड्स एंड डायमंड्स। उसी को हम नंबर्स और उस पे रिप्रेजेंटेड फॉर्म से हम आराम से सॉल्व करते हैं, और उससे हम रीडिंग करते हैं। We've already conducted a session of cartomancy which was in the beginning of this year itself, Jan में ही हमने किया था एक। And many students who had participated, काफी ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अब इसे प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर अर्निंग वेल। सो दैट ऑल्सो वील लुक इनटू। बट बिफोर वी बिगिन द जर्नी, आप लोगों में से जो लोग पहली बार एसोसिएट हो रहे हैं गुरुजी ज्ञान से, वी ऑलवेज हैड अ मिशन ऑफ शेयरिंग द नॉलेज, जहां पे वी आर नॉट वी आर नॉट एक्चुअली चार्जिंग टू हाई। इट इज द मिनिमल कॉस्ट, जहां हम सिर्फ इम्पार्ट करते हैं नॉलेज को। सो बिफोर वी बिगिन द जर्नी, a normal tradition of our गुरुजी ज्ञान अकेडमी इज कि हम स्टार्ट करते हैं गुरु के आवाहन से, यानी कि गुरु मंत्र की चैंटिंग फॉलोड बाय गायत्री मंत्र चैंटिंग, एंड देन वी बिगिन द जर्नी, राइट। सो लेट्स इन्वोक सम हायर एनर्जीज, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज को इन्वोक करते हैं अपने इस जर्नी में, कि वो हमारा साथ दे। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। ओम भूर्भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, सो नाउ दैट वी बिगिन, पहले आपको ये शेयर कर देती हूं कि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, इस जर्नी में हम क्या एक्सप्लोर करेंगे। सी, बिकॉज आई बिलीव इवन आई एम अ लर्नर, बहुत कुछ मैं आप लोगों से सीखती हूँ। सो बिलीविंग इन दैट वी बिगिन विद द जर्नी। कार्टोमेंसी आप जैसे देख सकते हैं स्लाइड पे, कि प्लेइंग कार्ड से की जाने वाली रीडिंग है। ये जो सिंबल्स आप देख रहे हैं, दीज आर जीबू सिंबल्स एंड रून सिंबल्स। आई डू प्रैक्टिस देम एंड आई हैव बीन imparting knowledge on the same also. So I prefer using these symbols, कि अपने पे अप्लाई करेंगे तभी आगे फिर बता भी पाएंगे। नाउ व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू डिस्कवर, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आता है कि आप इस जर्नी में क्या क्या सीखने वाले हैं।
हिस्ट्री क्या है कार्टोमेंसी का, फिर टैरो और कार्टोमेंसी में डिफरेंसेस क्या है अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि वीव ऑलरेडी मास्टर्ड टैरो, तो कार्टोमेंसी क्यों सीखना है। डोंट वरी, इवन आई हैव मास्टर्ड टैरो, और एक डेक नहीं, आई एम यूजिंग मल्टीपल डेक्स, more than 20 decks on my shelf that I practice. So I enjoy learning. That is the reason कि मुझे डिस्कवर करना अच्छा लगता है, and I enjoy sharing it as well. Then using cartomancy in various spheres of life. आप अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसे टैरो कार्ड्स होते हैं उसे हम रेमेडीज के तौर पे यूज करते हैं। आकाशिक कार्ड्स होते हैं तो आकाशिक कार्ड्स को भी हम यूज करते हैं, हीलिंग के लिए यूज करते हैं, लक इन्वोक करने के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली कार्टोमेंसी को भी हम अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। देन डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द फोर सूट, कैसे आप कार्ड से प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सी घटना कब घटित होने वाली है, अगर मैं टाइम बाउंड रीडिंग्स बोलूं तो। बिकॉज सी एग्जैक्ट डेट तो नहीं, लेकिन हाँ आप इतना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने टाइम में ये घटना घटित होगी, इतना हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस से। क्योंकि यहाँ हमारा ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी रहता है, जहां सिर्फ थ्योरी इम्पार्ट नहीं की जाएगी, उसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप यहीं पे ऑनलाइन सेशन में ही एक दूसरे के लिए रीडिंग कंडक्ट करते हैं मेरे सामने, जहां पे मैं भी इस चीज को मॉनिटर करती हूं। देन अपने कार्ड्स को समझना, बहुत सारे कार्ड्स हैं, उनको कैसे समझेंगे। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं जोकर कार्ड की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन इसमें है, इसमें हर कार्ड की वैल्यू है और हर कार्ड का मीनिंग है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर कार्ड का कि वो क्या सिग्निफाई करता है, और आपको सिंपल टिप्स दिए जाएंगे कि आप हर कार्ड को याद रख सके। फिर आप अलग अलग स्प्रेड्स के बारे में जानेंगे, जैसे कंपैटिबिलिटी स्प्रेड। आजकल रिलेशनशिप्स सबसे ज्यादा इशू के फॉर्म में सामने आ रहे हैं। सो कंपैटिबिलिटी स्प्रेड सॉल्व्स दैट। यस और नो कैसे निकालना है कार्ड से, डिसीजन मेकिंग कैसे करने में हेल्प करते हैं ये कार्ड्स, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वेरी इजी फॉर्म ऑफ थिंग्स। देन केस स्टडीज आपको दी जाएंगी अलग अलग स्प्रेड्स के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी, एंड लाइव सेशंस तो हम कंडक्ट करेंगे ही करेंगे। देन कार्टोमेंसी के रूल्स क्या क्या हैं। देखिए कोई भी आप फॉर्म सीखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, सो वी नीड टू रिमेंबर दैट। अपने कार्ड्स को आप क्लेंस कैसे करेंगे, उन्हें चार्ज कैसे करेंगे। ऑब्वियसली कार्ड्स कहीं ना कहीं एनर्जी लेते हैं। अब ये कार्ड्स चाहे आप शॉप से लें, चाहे आप बाय कोरियर मंगवाएं फैंसी से कार्ड्स अपने रीडिंग के लिए, या आप घर में ही जो कार्ड्स रखें उन्हें यूज करें। अब उस पे मल्टीपल हैंड्स लगते हैं तो वो मल्टीपल एनर्जीज को सोक करते हैं। तो आप अपने कार्ड्स को क्लेंस कैसे करेंगे, उन्हें चार्ज कैसे करेंगे अपनी एनर्जी के साथ, कि वो आपकी रीडिंग ऑथेंटिक आए। फिर डिटेल्ड सेशन होगा रेमेडीज पे, जिससे आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। क्योंकि इस जर्नी के दौरान आप रीडिंग्स शुरू भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे उस पे डिस्कशन कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या रेमेडी दी जानी चाहिए। मोरओवर दिस जर्नी इज नॉट कन्फाइंड के जब तक क्लासेस चल रही हैं सिर्फ तभी तक कन्फाइंड है, ऐसा कभी नहीं होता। टिल डेट I am associated with, I don't know what to say. I'm associated with all the members who have been a part of my journey in imparting knowledge or in learning. तो अगर कहीं पे कुछ भी होता है तो दे कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। अगर कहीं पे उन्हें लगता है उन्हें मेरी हेल्प चाहिए या मैं किसी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, तो आई एम ऑलवेज देयर।
दे जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज और उनको फिर मैं रिप्लाई कर देती हूँ कि आप इस टाइम पे ये कर लीजिए या ये कार्ड मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इट इज इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, क्योंकि देन वी वर्क टुगेदर एज अ टीम, एज अ फैमिली, राइट? ओके, तो ये तो था कि आप इसमें क्या क्या सीखेंगे अभी तक। इफ एनी क्वेश्चन इज देयर यू कैन प्लीज लेट मी नो। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चारू दिस साइड। हाँ जी, कैसे हैं चारू जी? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताएं। बस मैम मेरा एक क्वेश्चन था, ये जैसे आप ये इसको बोलते हैं क्रेप्टोमेसी, हम्म। तो इसके अंदर हम क्या इसकी रेमेडीज वगैरह भी मतलब सीखेंगे? जैसे अगर हम कोई प्रॉब्लम बिल्कुल। फेस कर रहे हैं तो वील हैव अ सोल्यूशन अलोंग विद इट। ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि बिकॉज इट विल इट बी ओनली विद कार्ड्स ओनली और लाइक अदरवाइज ऑल्सो? otherwise also, not only ओके confined to cards. ओके ओके ओके, फाइन, थैंक यू मैम। देखिए, इट इज एज एंड व्हेन वी प्रोसीड, छोटे छोटे टिप्स मैं डे ऑन डे ऑब्वियसली देती ही रहती हूँ। हाँ अगर कुछ जी, आ रहा है, कोई स्पेसिफिक ओकेजन है, अब जैसे कल न्यू मून है, तो जी, अबंडेंस चेक बनाते हैं, हाँ जी, उसकी रेमेडी हो गया। मून वाटर बनाते हैं जिन लोगों को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहती है या हाँ जिनका जी, मून वीक है, या आपको हाँ क्लेंजिंग के लिए मून वाटर बनाना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं डे ऑन डे लाइफ की, जो आपको किसी भी एक्सपेंस के बिना आप घर पे कर सकते हैं। जी जी, ओके, तो आई थैंक यू सो टेन मच टू मैम। शेयर सर्टन थिंग्स, राइट? या राइट, थैंक यू मैम। ओके, तो यहां तक क्लियर है। नाउ I would just share a short feedback by one of the participant who has been a part of Cartomancy last batch. इन्होंने अपनी एक वीडियो शेयर की है। शी वांटेड मी टू शेयर इट विद। एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम तारिणी बोईदार है और मैं आज मेरी एक्सपीरियंस के बारे में, कार्टोमेंसी को लेके मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली मुझे कार्टोमेंसी सीखने का मौका मिला गुरुजी ज्ञान एकेडमी से, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं वो सब को जानने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। कार्टोमेंसी एक्चुअली क्या होता है? कार्टोमेंसी हमारी जो नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स है वही है, जिसमें हम इजीली येस नो प्रेडिक्शन इजीली ले सकते हैं। जैसे कि उसमें ब्लैक और रेड कार्ड, दो टाइप के कार्ड्स होते हैं, चार कार्ड्स रहते हैं, दो ब्लैक्स एंड दो रेड। तो रेड, अगर येस नो क्वेश्चन वहाँ पे आता है तो हम रेड कार्ड को येस में ले सकते हैं, और ब्लैक कार्ड आता है तो नो में ले सकते हैं। और हमारे जितने भी उसमें जो 52 कार्ड्स हैं एंड 2 जोकर कार्ड्स है, वो सब हमें बहुत इजीली, जिस राइडर वर्ड में जितना हम क्लियरली हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, कार्टोमेंसी के कार्ड से हम उतना इजीली कर सकते हैं। मैं सितंबर सेशन 2024 के सितंबर सेशन में मैं ज्वाइन की थी गुरुजी ज्ञान एकेडमी, जहाँ पे शिल्पी शर्मा जी मैम मुझे मेरे टीचर हैं थे वहाँ पे, और उन्होंने हमें सिखाया था। लेकिन उनके पढ़ाने का भी तरीका इतना अच्छा है कि इतना सिंपल वे में उन्होंने हमें सिखाया कि अभी मैं एक एस्ट्रोसेज के पैनल में मैं काम कर रही हूँ इसी प्लेटफॉर्म में। और मेरे कार्ड्स जितने भी रहते हैं ना, तो राइडर वर्ड मैक्सिमम तो यूज करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे हमारी जो कार्टोमेंसी के कार्ड्स जो हैं वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और उसका फर्स्ट बेनिफिट यही है कि वो बहुत हैंडी है। ठीक है, वो बहुत छोटा कार्ड रहता है और डेली हम वो शफल करने में भी बहुत इजी रहता है। फिर जैसे देखिए, हम जो भी क्वेश्चंस लेते हैं ना, उसका आंसर हमें बहुत इजीली मिल जाता है उसमें। अगर हम कंपेयर करें, मैं तो ज़्यादा वैरायटी के कार्ड्स नहीं रखती, लेकिन कार्टोमेंसी के कार्ड मैं बचपन में बहुत खेलती थी, प्लेइंग कार्ड्स। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे भी इतना ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है। और
gratitude to all those who had shared their feedbacks. कई feedbacks already website पे loaded हैं. कुछ feedbacks मुझे personally आए कि I should share it with you. So, moving on to cartomancy, एक introduction. Okay. I'm not on AstroSage. तरनी जी का क्या नाम है? I don't know on AstroSage. For that, you need to get in touch with her. Okay. तो सबसे पहले आते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन कहाँ से ये शुरू हुआ. एक ऐसा डेक है जो प्रिडिक्ट कर सकता है फ्यूचर को, फॉर्च्यून्स को बता सकता है. इनके प्रैक्टिशनर्स को कार्टोमेंसर्स कहा जाता था या कार्ड रीडर्स, या ज्यादातर लोग रीडर्स ही बुलाते थे इन्हें. जनरली यूरोपियन कल्चर में ये ओरिजिनेट हुआ था 14th सेंचुरी में. जब प्लेइंग कार्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे उसके बाद से ही लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया था. तो ये क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, उसे यूज करते हैं फॉर्च्यून टेलिंग के लिए. और ये कार्ड्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज हुए रीडिंग्स में, स्पेशली 18th, 19th और 20th सेंचुरी में. अब ये 52 कार्ड्स का डेक है. इसके साथ जोकर्स को मिला दिया जाता है, जो ब्लैंक कार्ड होता है उसे मिला दिया जाता है. सो दैट इज हाउ द रीडिंग इज कंडक्टेड. तभी मैंने कहा कि कार्टोमेंसी में अगर आपके प्लेइंग कार्ड्स का डेक है तो उसका कोई भी कार्ड वेस्ट नहीं जाता है. एवरी कार्ड हैज अ मीनिंग. हर कार्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है. अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने, आई नो हिस्ट्री का जैसे ही नाम लेते हैं थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट यस, रूट से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है. इसलिए आई वुड लाइक टू शेयर. जितने भी आपको हिंट्स मिलते हैं प्लेइंग कार्ड्स को यूज करने के बारे में, स्पेशली डिविनेटरी पर्पस के लिए. अब डिविनेटरी मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि रीडिंग और किसी की लाइफ के बारे में बताना अपने आप में एक बहुत डिवाइन पर्पस होता है. अगर आज हम सब यहाँ कनेक्टेड है इस प्लेटफॉर्म पे, सो वी हैव अ डिवाइन कॉमन पर्पस दैट इज जॉइनिंग अस. तो कहीं ना कहीं आप उस प्रैक्टिस को या तो करते आए हैं पहले, या आप आगे करने वाले हैं परस्यू. तो अगर देखा जाए तो पहले ये यूजेस इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन 18th सेंचुरी में जब जीन आए थे तो ही स्टार्टेड डिस्कसिंग कार्टोमेंसी, जो कि लेटर पहले कार्टोनोमेंसी था, फिर कार्टोमेंसी हुआ. एंड उसके बाद इसके प्रैक्टिशनर्स बढ़ते गए. जिन लोगों को जिज्ञासा थी वो सीखते गए और आगे इसमें नए नए रेवोल्यूशंस आते गए. फिर टैरो कार्ड्स जब आए तो उसके बाद कार्टोमेंसी थोड़ा सा फेड होने लगा. नाउ कमिंग टू कार्टोमेंसी, जब हम कंपेयर करते हैं टैरो से. कार्टोमेंसी और टैरो दोनों ही एक डिवाइन टूल है और दोनों ही फॉर्च्यून टेलिंग में यूज होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. टैरो कार्ड्स में आप कह सकते हैं जो माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं, अगर हम उन्हें लें तो दे आर सिमिलर टू प्लेइंग कार्ड्स. लेकिन जो एडिशनल 22 कार्ड्स हैं जिसे हम मेजर आर्काना कहते हैं, वो इसके पूरे तथ्य को बदल देते हैं. ओरिजिन की अगर हम बात करें तो टैरो कार्ड्स इटली से ओरिजिनेशन पाते हैं इन द ईयर 1430s, और इसका बेस प्लेइंग कार्ड्स ही थे. तभी आप टैरो में देखते हैं जो माइनर आर्काना है वो भी 4 अलग अलग सिंबल्स में डिवाइडेड है. उनमें भी एस से 10 तक कार्ड्स होते हैं, एंड देन यू हैव द कोर्ट कार्ड्स. तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो आई है आपके प्लेइंग कार्ड से ही. पर्पस अगर हम देखें तो टैरो सेल्फ रिफ्लेक्शन ज्यादा है. जिसने टैरो पढ़ा है, जिसने टैरो को इम्बाइब किया है, तो टैरो हर किसी की लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है, बिकॉज यू गेट टू लर्न योर ओन सेल्फ थ्रू टैरो. And then it can also help you to consider
पीपल अराउंड यू, उनके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग कार्टोमेंसी प्रैक्टिस करते हैं उन्हें कार्टोमेंसर्स या रीडर्स कहा जाता था, अभी भी ऐसे ही बोला जाता है। कार्टोमेंसी में बेसिकली 52 कार्ड्स होते हैं। जो डेक है उसमें 52 कार्ड्स हैं और मेन कार्ड्स 52 हैं, 2 जोकर कार्ड्स हैं। अब इन 52 कार्ड्स को, क्योंकि इसमें 4 अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अगर हम डिवाइड करें तो वी गेट 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट। सूट्स कौन कौन से हैं? हार्ट, स्पेड, डायमंड एंड क्लब। और हर कार्ड डिवाइडेड है एसेस से, यानी कि ए से लेके 10 तक। और फिर 3 फेस वाले कार्ड्स आते हैं जिसमें है आपका जे, क्यू और के, या जिसे हम बोलते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। अब 52 कार्ड्स क्यों है? 52 कार्ड्स 52 वीक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक साल के, जहां हर कार्ड एक वीक के बराबर होता है। देखिए, अब जैसे टाइम की बात आती है, आपको मैं कह रही थी ना, इससे किसी भी इवेंट का हम टाइम इजीली गेस कर सकते हैं। तो जो हार्ट के आप कार्ड्स देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एसेस, तो हर कार्ड एक हफ्ते के बराबर है। अगर मैं कहूं एसेस ऑफ हार्ट है तो एक हफ्ते में काम हो जाएगा। 2 आया है तो 2 हफ्ते लगेंगे। 3 आया है तो 3rd वीक में होगा, एंड इट गोज ऑन। हार्ट के कार्ड्स में इसी तरीके से है। आप देखेंगे पूरा किंग ऑफ हार्ट तक एक एक वीक बढ़ता जा रहा है ना? तो ऐसे ये 13 कार्ड्स हो जाते हैं। उसके बाद इट इज फॉलोड बाय स्पेड। तो इसमें टाइम प्रिडिक्शन में हम बस वीक्स को कंसिडर करके चलते हैं। फिर आता है डायमंड्स एंड लास्ट में आता है आपका क्लब्स। तो टाइम प्रिडिक्शन बिकम्स वेरी इजी कि एक सूट का अगर हम हार्ट से शुरू करें, बस हमें सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सीक्वेंस कब आएगा, राइट? अगर हम सीक्वेंस याद रख पाए तो दैट विल बी रियली ग्रेट। अब यस और नो के रूल्स। यस और नो के रूल्स बहुत सिंपल है प्लेइंग कार्ड्स में। जितने भी रेड कार्ड्स आते हैं वो पॉजिटिव आंसर्स है कि काम हो जाएगा। जितने भी ब्लैक कार्ड्स आते हैं वो नेगेटिव आंसर्स हैं कि नो रहेगा, काम आपका नहीं हो पाएगा। फिर अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं कि हम 4 सूट्स को समझते हैं। चलिए, ये हो गया कि अगर रेड कार्ड आया तो काम हो जाएगा। अब रेड कार्ड में हार्ट भी आ सकता है, डायमंड भी आ सकता है। तो हार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? हार्ट रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन के वाटर एलिमेंट को, यानी कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, हीलिंग, लव, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। स्पेड क्या है? स्पेड एयर एलिमेंट है, दिमाग, ऑब्स्टिकल्स, फाइट्स, चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ओवरथिंकिंग, वीक डिसीजन मेकिंग। डायमंड क्या है? अब डायमंड तो अर्थ एलिमेंट की देन है, तो डायमंड क्या हो गया? पृथ्वी तत्व हो गया। अब पृथ्वी तत्व क्या देगा हमें? मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स देगा। तो जितनी भी मटीरियलिस्टिक लग्जरीज है वो सब डायमंड्स के थ्रू आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। करियर, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, जितना मटीरियलिस्टिक चीजें हैं सब डायमंड। और क्लब, क्लब कौन से कार्ड्स हैं? क्लब कार्मिक कार्ड्स है, मतलब कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां क्या है? एक्शन है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, ग्रोथ है, एनर्जी, इंस्पिरेशन है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फायर एलिमेंट है, वो फायर जो हम सबके अंदर होते हैं कि हमें कुछ करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन जहां आता है, दैट इग्नाइट्स इट।
अब इन कार्ड्स का सिग्निफिकेंस और भी है। अभी तक आपने यस नो जाना, आपने टाइमिंग में हफ्ते जाने, फिर आपने ये समझा कि कौन सा एलिमेंट है। अब 4 सीजन्स भी हैं। तो क्लब्स क्या है? क्लब्स हैं आपके स्प्रिंग सीजन के कार्ड्स, राइट। डायमंड्स है समर सीजन के कार्ड, हार्ट्स है ऑटम सीजन के, और स्पेड्स क्या है? विंटर सीजन के। तो हर सूट में आप देखेंगे 13 कार्ड होते हैं, और 13 हफ्ते जो है हर सीजन में होते हैं। तो इसी हिसाब से सारा कैलकुलेट किया गया है। सो दैट इज व्हाट डिफाइंस द सीजन्स। अब आप खुद देखिए कि अगर आपको टाइम प्रिडिक्ट करना हो, आपको किसी भी इवेंट का करना हो, आप कोई रीडिंग कर रहे हैं, तो बहुत इजी है कह पाना कि वो काम होगा या नहीं। अगर होगा तो कितने हफ्ते में होगा, उस समय सीजन क्या होगा। तो अब आप ये देखिए कि आपके लिए कहना बहुत आसान हो जाएगा, आप अपने क्लाइंट्स को इजीली गाइड कर पाएंगे। अगर कोई आपके पास आता है कि जॉब कब तक लगेगी, अच्छा इतने हफ्ते में लगने के चांसेस दिख रहे हैं, इस सीजन में कंफर्म हो जाएगा। तो जब आप इस तरीके की लैंग्वेज बोलेंगे और सामने क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो काम होता भी है, बिकॉज ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये रीडिंग्स एक्चुअली वर्क करती हैं, जो आप इस कोर्स ऑफ टाइम में एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो जब आप देखते हैं कि रीडिंग्स दे आर कमिंग ट्रू, क्लाइंट्स आपको खुद आके बोल रहे हैं, आपने कहा था ना इस हफ्ते तक हो जाएगा, हो गया मेरा काम, मेरी प्रॉपर्टी हो गई या मेरा जो भी है गाड़ी हो गई एंड ऑल दैट। तो दिस इज अबाउट कि कार्ड्स को हम कैसे सीजन्स में डिवाइड करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 एलिमेंट्स जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लब्स रिप्रेजेंट करते हैं फायर, हार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं वाटर, स्पेड्स एयर एलिमेंट, और डायमंड्स अर्थ एलिमेंट। तो ये 4 तत्व तो डिफाइन हो गए, ये आपके सिग्निफिकेटर्स भी हो गए। जो आपकी डे टू डे लाइफ में चीजें होती है वो इन 4 एलिमेंट्स की ही देन होती है, राइट। नाउ कलर अगर आप देखेंगे तो 2 कार्ड्स ऐसे होते हैं, हार्ट्स और डायमंड्स, जो कि रेड कलर में आते हैं और ये पॉजिटिव समझे जाते हैं एक रीडिंग में आना। सपोज आपने एक स्प्रेड लगाया, स्प्रेड का क्या मतलब होता है? जब हम ज्यादा कार्ड्स यूज करते हैं, एक से ज्यादा, इनफैक्ट एक कार्ड को भी स्प्रेड बोला जाता है, 1 कार्ड स्प्रेड। तो जब हम कार्ड्स को निकालते हैं, उन्हें लगाते हैं, तो अगर कभी आप देखेंगे किसी की रीडिंग में बहुत सारा रेड कार्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। वहीं अगर रीडिंग में बहुत सारे ब्लैक कार्ड्स आते हैं, सपोज आपने 5 कार्ड्स निकाले, अब 5 में से 3 अगर ब्लैक आ गए, तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी मेंटल हेल्थ पे या तो टोल ले सकता है, बिकॉज यहाँ ओवर थिंकिंग की बात है। तो ओवर थिंकिंग होगी, हो सकता है डिसएग्रीमेंट्स हो इसी के कारण। तो इसलिए अगर रेड बहुत ज्यादा है, अगर 3 कार्ड रेड के आ गए, तो आप ये मान सकते हैं कि इनकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, हैप्पी टाइम्स आर अहेड। अगर ब्लैक कार्ड्स आते हैं तो उसका हम उल्टा मांगेंगे कि इनको और मेहनत करने की जरूरत है, कुछ ऐसा आने वाला है जो चिंताजनक है उनके लिए, हो सकता है उनकी सोच भी चिंताजनक हो जाए। सो एनी डाउट्स यू हैव टिल हियर? किसी को भी कोई डाउट है? मैडम ये 5 कार्ड कैसे निकाले, क्या बोल के निकालना पड़ता है? देखिए ये तो हम अभी सीखेंगे कैसे निकाले, और स्प्रेड में अगर एक साथ रखे हो तो उसकी कहानी कैसे बुनी। क्योंकि ओके। देखिए अगर आप सिर्फ 5 कार्ड निकालेंगे तो आप यस नो कहने के लिए नहीं निकालेंगे, वो स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे
तो वो एक स्टोरी फॉर्म में होता है। जब आप किसी के लिए रीडिंग करते हैं ना, तो उनकी रीडिंग कनेक्ट होती है। ओके। क्या दिखाएं कुछ फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू। हाँ जी। हेलो. हाँ जी मैम। Hi ma'am, this is Shilpa. Do we get a recording of this class so we can go back and listen to it यस again? यस यस, Thank you so very much. यू That's गेट all अ I want. रिकॉर्डिंग। And so far it's pretty amazing, huh? नहीं, इट इज नो डाउट। देखिए, व्हेन यू कंपेयर इट टू अदर डेक्स, द रीजन व्हाई आई डाइव्ड इनटू डिफरेंट डेक्स वाज माय थर्स्ट फॉर नॉलेज। जब आप Right. अलग अलग डेक्स देखते हो एंड व्हेन यू कंपेयर कार्टोमेंसी विद अदर डेक्स, आपके दूसरे डेक्स को लेके भी इंसाइट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज देन यू आर एबल Correct, टू correct. You're कंबाइन right. मल्टीपल So थिंग्स far it's टुगेदर। pretty good. थैंक यू। खुशी जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि कार्टोमेंसी में ऐसा क्या यूनिक है जो बाकी किसी डेक से बेस्ट है, द बेस्ट पार्ट इज दैट इट हेल्प्स यू टू एम्बाइब द सिग्निफिकेटर्स मोर क्लोजली देन इन अदर टैरोस, क्योंकि वहां हमारा फोकस कहीं ना कहीं मेजर आर्काना पे ज्यादा चला जाता है। यहां आप बेस से सीखते हो, तो आपको ये पता होता है कि हर छोटा छोटा इवेंट कितना मेजर कंट्रीब्यूट करता है, राइट? ओके, now moving ahead. ओके, फिर आते हैं कार्ड ग्रुपिंग्स पे। अब अगर क्लब्स ज्यादा आ जाएं किसी रीडिंग में, आपने रीडिंग निकाली है और उसमें क्लब्स के कार्ड ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि नए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप नए लोगों से मिलेंगे, आपकी फ्रेंडशिप होगी, इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन क्या है कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो सिचुएशन को कई बारी इग्नोर कर देता है, प्रॉपरली एनालाइज भी नहीं करता। तो जितनी चीज वो हैंडल कर पा रहा है उससे ज्यादा वो करने लग जाएगा, तो वहां पे देयर कम्स अ चैलेंज, राइट? अब सिमिलरली देखिए, अभी क्या है, अभी इट इज कि एक एक कलर का मैं आपको बता रही हूं कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ कार्ड्स आ जाए, दिस वुड ऑल्सो बी रिवाइज्ड बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि तब तक आप ये भूल चुके होंगे। तो जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो इसका रिकैप्चुलेशन होगा, और तब हम प्रैक्टिकल रीडिंग में जब इसको करेंगे तो फिर आप नहीं भूलेंगे इसमें से कुछ भी। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें भी एनर्जी फीलिंग्स बताते हैं। जब आप खुद देख रहे हैं कि हम हार्ट के कार्ड्स भी ले रहे हैं जो इमोशंस को दर्शाते हैं, तो इसमें भी हर चीज आपकी एकदम क्लैरिटी से आएगी। अगर किसी रीडिंग में डायमंड्स के कार्ड ज्यादा हैं, तो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको होती दिखती हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल डीलिंग्स जो कि आपके फेवर में भी हो जाती है। लेकिन क्या रहता है कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा उसके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चल रहा हो। तो यहाँ पे या ये भी हो सकता है कि मॉनेटरी वरीज बहुत ज्यादा हो, क्योंकि अगर आप कार्ड निकालें और उसमें पहले से ही आ जाए कि वो इंसान वेल ऑफ है, और उसके बाद भी क्लब्स के सॉरी डायमंड्स के बहुत ज्यादा कार्ड्स आए, तो ऐसा इंसान क्या है, उसको पैसे की बहुत चिंता है। तो कहीं ना कहीं वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द लोअर चक्रास देन। सो दैट इज कि ऐसा इंसान कैसा है जिसका रूट चक्र जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में अगर सर्वाइवल इश्यूज आते हैं तो स्टार्ट हम रूट चक्र से करते हैं। उसकी नॉलेज भी आपको दी जाएगी रिलेटेड टू चक्रास। सीमा जी, मैं एक बारी, हाँ, जो आपने
मिस किया है वो आपको रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा। कंटेंट मैं एक बारी फिर से शेयर करूंगी अभी थोड़ी देर में, सो यू कैन वेट फॉर दैट प्लीज। फिर अगर बहुत ज्यादा स्पेड्स के कार्ड आते हैं तो ऐसे इंसान को ना बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, ऐसा इंसान बहुत कंफ्यूजन एंजाइटी में रहता है। तो ऐसा इंसान क्या है कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है ना वहां पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग में चीजें अच्छी नहीं होती जितनी बिगड़ जाती हैं। तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द सेशन, कि आप जब यहां से करके आगे जाएंगे तो यू विल हैव द प्रॉब्लम कोड ऑल्सो एंड द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इन योर हैंड। अगर बहुत ज्यादा हार्ट्स आते हैं तो माना जाता है कि बहुत अच्छी रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत जॉयफुल टाइम्स हैं, इमोशनल। और बहुत ज्यादा हार्ट्स आने का कई बारी मतलब ये भी होता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा खुद ही इंडल्ज हो गया है, प्लेजर सीकिंग है, दूसरों की परवाह नहीं कर रहा, बस अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा वो देख रहा है। राइट, सो दिस इज हाउ वी टेक ईच ग्रुप इन अ रीडिंग जब हम कंसिडर करते हैं। नाउ कमिंग टू शेयरिंग अगेन फॉर दोज हु हैव जॉइन्ड लेटर, कि कार्टोमेंसी में हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारी जर्नी क्या होने वाली है। सो लेट मी शेयर इट अगेन। कार्टोमेंसी ये आपका कंप्लीट वर्जन है, बेसिक टू एडवांस्ड, राइट। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 2 decades, और खाली एक डेक नहीं, मल्टीपल डेक्स में डील करती हूँ। आई हैव बीन इम्पार्टिंग द नॉलेज टू ऑल हु हैव जॉइंड। तो अलग अलग डेक्स का अभी भी, जैसे कार्टोमेंसी है, इसी के पैरेलल जो मेरा नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आकाशिक और पास्ट लाइफ टैरो, जिसमें आकाशिक डेक कवर करेंगे और पास्ट लाइफ ओरेकल कार्ड्स कवर करेंगे टू डाइव डीपर। तो ऐसा नहीं है कि एक डेक, मल्टीपल डेक्स में डील करते करते इतने सारी एनर्जीज के साथ आप जब चलते हैं तो बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में भी इम्बाइब करते हैं और बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ चीजें एक्सपीरियंसेस आपको सिखाती हैं और कुछ चीजें ये नॉलेज आपको देती है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखिए। वैसे देखा जाए तो प्लेइंग कार्ड्स को लेके आप इफेक्टिव रेमेडीज कहाँ कहाँ पा सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, फिर ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करके, अपनी हेल्थ और वेल्थ को इम्प्रूव करके, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को हटा के, देन बाय अट्रैक्टिंग लव एंड अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले क्या है कि कार्टोमेंसी का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, उसको हम कैसे यूज करते हैं। फिर आप कार्ड्स को कैसे समझेंगे, 4 सूट्स हैं और जोकर है, हर कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दैट मेक्स योर रीडिंग इफेक्टिव। फिर टाइम बेस्ड प्रिडिक्शंस, इसकी अभी एक छोटी सी हिंट तो मैंने आपको दी। हम इसको डिटेल में जब करेंगे तो यूल एंजॉय ऑल द मोर, स्पेशली जब आप रीडिंग करके इसके आंसर्स देने लग जाएंगे। देन अलग अलग स्प्रेड सीखेंगे आप। फिर क्या डूज एंड डोंट्स है कार्टोमेंसी के, कौन सी प्रैक्टिसेस आपको करनी चाहिए, अपने कार्ड्स को क्लेंस करना है या अपने कार्ड्स को मेंटेन कैसे करना है। फिर रेमेडीज, रेमेडीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। रेमेडीज काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स तो समझ लेते हैं लेकिन सही रेमेडी दे पाना इज द अचीवमेंट वेयर योर क्लाइंट बेनिफिट्स। फिर अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या आपके बेनिफिट्स होंगे एंड व्हाट इज द जर्नी ऑल अबाउट, ये आपको मैंने बता दिया। ये स्टार्ट हो रही है 22 दिसंबर से। इट इज अ 2 month जर्नी। 2 month आपकी लर्निंग जर्नी है
और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस एंडलेस है, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। क्लासेस होंगी मंडे और वेंसडे को 11 बजे सुबह। सारे सेशंस लाइव रहेंगे, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं उसी प्रकार से। डाउट क्लियरिंग साथ के साथ होती है। एंड ट्रस्ट मी, ये पूरी लर्निंग बिना प्रैक्टिकल के तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो प्रैक्टिकल इज मस्ट। उसके लिए मैं कभी भी क्लास को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूं, ना ही कभी मेरी काउंटेड क्लासेस होती हैं। दोज हु हैव अटेंडेड द सेशंस दे आर अवेयर ऑफ इट, कि अगर क्लासेस मुझे लग रहा है प्रैक्टिस उतनी नहीं हुई है तो वी एक्सटेंड द क्लासेस। वीडियोस आपके पास रहेंगी, यूल हैव द रिकॉर्डेड सेशंस, नोट्स आपको दिए जाते हैं तो आपके पास नोट्स भी रहेंगे। एवरीथिंग दैट यू नीड वुड बी देयर। रिकॉर्डिंग आपके पास 18 मंथ्स के लिए रहती है। और बेनिफिट क्या रहता है, अगर आप एनरोल करते हैं तो एकेडमी मेंबरशिप का आपको बेनिफिट मिलता है, जिसमें जो और भी कोर्सेज हैं उस पे आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है। एक बारी आप रिपीट कर सकते हैं इस कोर्स को, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एडिशनल चार्जेस, नो हिडन चार्जेस। बहुत सारे लोग रिपीट करने के लिए भी ज्वाइन करते हैं कि उनका एक बारी रिफ्रेश हो जाता है, या वो प्रैक्टिस के टाइम पे ज्वाइन करते हैं कि उन्हें प्रैक्टिस करनी होती है। और एंड एंड ऑफ इट इज completion certificate. Now, actually, if you see the market, in the market, this course fee is 45,000. जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अकेडमी मेंबर्स नहीं है, उनके लिए इट इज 6,100. जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनको वी आर गिविंग अ डिस्काउंट, सो इट इज 5,100 फॉर दिस 2 month जर्नी. एंड जो लोग आज एनरोल करते हैं उनके लिए वी हैव अ स्पेशल ऑफर विच इज 4214. यू हैव द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन, जिसमें आपको स्कैनर भी दिख रहा है, आपको नंबर्स, बैंक डिटेल्स सब दिख रहे हैं. वेयर यू आर सपोज टू शेयर, यू कैन शेयर इट ऑन दैट. मैम इस पे 4,214 में एग्जिस्टिंग को भी डिस्काउंट है अभी फर्दर? नहीं सर, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है. एग्जिस्टिंग का वैसे 5,100 है, अगर आप आज एनरोल करते तो 4214 है. मैम ये तो सबके लिए हो गया ना? हाँ, जो आज एनरोल करेंगे उनके लिए, और जो आज की बात करेंगे उनके लिए नहीं है फिर कोई डिस्काउंट. फिर एग्जिस्टिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिला ना मैं? एग्जिस्टिंग को भी तो फिर बेनिफिट मिलना चाहिए ना थोड़ा सा. सर, रिलेटेड टू दिस आई गेस एडमिन टीम कैन आंसर योर क्वेश्चन, क्योंकि ठीक है, इससे I'll talk रिलेटेड to मैं. हाँ I'll जी, talk to her. हाँ जी Thank you. सर. ओके, सो एनी फर्दर क्वेश्चन? सीमा जी, आपने लेट ज्वाइन किया था, आपका क्वेश्चन था कि आपने क्या मिस किया है. आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, और बाकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो आप एक बारी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. आई होप सीमा जी इज देयर. ओके, सो द लिंक ऑफ द पेमेंट इज ऑल्सो शेयर्ड इन द चैट बॉक्स. आप उसमें देख सकते हैं, पेमेंट डिटेल्स सारे शेयर कर दिए गए हैं. आप में से जो लोग एनरोल करना चाहते हैं आप एनरोल कर सकते हैं. देन इवन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैव बीन शेयर्ड. हमारी एडमिन टीम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास हैं. Any other thing anybody is wanting to know, you can please ask. क बजे तक एनरोल किया जाएगा? हाँ जी कितने बजे तक एनरोल किया जाएगा? मैम, एनरोलमेंट के लिए आज का दिन है आपके पास. अच्छा, मतलब एनरोलमेंट तो ओपन है, अब से ओपन ही है.
आप कभी भी एनरोल कर सकते हैं, लेकिन ऑफर आज के लिए अवेलेबल है। अच्छा, थैंक यू मैम। तो आज आप किसी भी टाइम एनरोल करके एंड यू कैन शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन द गिवन नंबर्स, एडमिन टीम के जो नंबर्स हैं, राइट? बिकॉज मैम ये स्कैनर आप थोड़ा ग्रुप में भेज दीजिएगा। सीमा जी, हाँ, प्रिडिक्शन के लिए टाइम बेस्ड प्रिडिक्शन का मैंने बताया था कौन से कार्ड्स यूज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने से पहले आई वुड लाइक कि आप कार्ड्स को जान लें, क्योंकि कार्ड्स को जाने बिना मैं कुछ भी कहूं आप उस पर विश्वास करें, दैट वोंट बी फेयर। आप कार्ड्स को जान लें और फिर प्रैक्टिकल सेशन में आप खुद इसे प्रैक्टिस करेंगे और अनुभव करेंगे, तो आपका क्वेश्चन आंसर सही तरीके से होगा। स्कैनर के रिलेटेड आपके पास जो एडमिन टीम का नंबर आया है, आप उन्हें एक बारी टेक्स्ट कर सकते हैं, वो आपको भेज देंगे आपके पर्सनल नंबर पे। एनी अदर डाउट्स? So in that case, we'll be concluding the session then and hope to connect on 22nd. So we'll be starting our journey with cartomancy. बहुत कुछ सीखेंगे, और जो लोग अभी रुके हैं उनके लिए एक एडिशनल बेनिफिट, टुमारो इज न्यू मून। आप में से कुछ लोग प्रैक्टिस करते होंगे न्यू मून के अलग अलग रिचुअल्स, जो लोग ऑकल्ट से थोड़ा बहुत भी कनेक्टेड है। जो लोग नहीं कनेक्टेड है, तो दो पावरफुल रिचुअल्स हैं। एक होता है अबंडेंस चेक बनाना, जिसमें हम मैनिफेस्ट करते हैं हेल्थ, वेल्थ, हर चीज जो इस फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो उसमें आपको करना क्या होता है, जो आपका नॉर्मल चेक होता है, आप चाहे तो वैसा चेक एक प्लेन पेपर पे बना के और आप उसमें मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आप यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। तो जहां पे वो रहता है ना कि कितना अमाउंट मेंशन करना है, और अमाउंट का जो बॉक्स रहता है, तो बॉक्स में आप पेड इन फुल लिखेंगे, और जो अमाउंट इन वर्ड्स का कॉलम रहता है उसमें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लाइक पॉजिटिव हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वेल्थ में। मैम, फॉर टुडे इट इज 4214, राइट? फॉर टुडे इट इज 4214। ओके, तो आप उसमें लिखेंगे और आप इसको रख देंगे अपने पास। ये चेक्स जितने पुराने होते हैं उतने पावरफुल होते हैं। लाइक हर न्यू मून पे हम लोग चेक्स बनाते हैं, अबंडेंस चेक वी डू क्रिएट। उसके अलावा आज न्यू मून है, तो जो लोग बिलीव करते हैं कि मून उनका थोड़ा वीकर साइड पे है, या जिन्हें मूड स्विंग्स और इमोशंस की प्रॉब्लम होती है, या कुछ इमोशंस हैं जो आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो देयर इज वन एडवाइस, आप मून वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं। वी प्रिपेयर इट ऑन फुल मून एंड ऑन न्यू मून, राइट? तो इसमें होता क्या है, जैसे आप एक बॉटल लेंगे कांच की, या आप जो भी बर्तन ले, प्रेफर करें आप कांच का लें। अगर आप मून वाटर खुद पीने के लिए बना रहे हैं, तो आप जो पीने वाला पानी है उसे लेंगे। अदरवाइज हम लोग अगर क्लेंजिंग, स्पेस क्लेंजिंग के लिए बनाते हैं, तो नॉर्मल टैप वाटर भी ले लेते हैं, और उसमें क्रिस्टल्स डाल सकते हैं। जैसे हम पीने के लिए जो बनाते हैं उसमें क्लियर क्वार्ट्स या रोज क्वार्ट्स, डिपेंडिंग कि हम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। अगर मुझे क्लैरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, मैं क्लियर क्वार्ट्स डालूंगी। अगर मुझे हीलिंग चाहिए, स्पेशली ऑन इमोशनल फ्रंट, आई विल पुट अ चंक ऑफ रोज क्वार्ट्स। तो इस तरीके से आप क्रिस्टल डाल के उसे बाहर छोड़ दें, और सूर्योदय से पहले उस पानी को उठा लें।
अगर आपने स्पेस क्लेंजिंग के लिए बनाया है तो आप जहां जहां पे आपको हेवीनेस लगती है आप वहां स्प्रे करेंगे, वो स्पेस क्लेंज हो जाएगी। इस पानी को आप हर न्यू मून और फुल मून पे बना सकते हैं। जो भी आपकी इंटेंशन है आप प्रे करें कि वो चीज पूरी हो रही है प्रेजेंट टेंस में, एंड यू कैन प्रिपेयर मून वाटर फॉर योर सेल्फ, राइट। और जिनको अच्छी स्किन चाहिए वो फुल मून पे प्रिपेयर करें। उस पानी से अगर आप नहाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, यू कैन यूज इट फॉर योर सेल्फ, राइट। So we'll be connecting 22nd onwards. Till then, thank you everyone for joining.